जय हिंद प्यारे बच्चों। आज फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग आज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें से जो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th का खास करके, हालांकि ये जानकारी तो सभी को जरूरी है, लेकिन जो बिहार बोर्ड में भी पूछा जाता है 4 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए भी, कभी कभी 4 नंबर के लिए पूछता है। तो ये टॉपिक है बिहार के पिछड़ेपन के कारणों को लिखे। ये डायरेक्टली पूछ देता है कि बिहार के पिछड़ेपन के कारण को आप लिखिए। तो यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस देखिए समझना है क्या प्रश्न क्या है। सबसे पहले बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि एग्जाम हॉल में जाएगा ना तो दिमाग काम नहीं करने लगता है। क्यों नहीं करता है? उसका मेन रीजन है कि उसको प्रश्न याद नहीं रहता है। उत्तर तो रट पट के चल जाता है, प्रश्न तो सब्जेक्टिव जो होता है खास करके सोशल साइंस में, आप याद रखिएगा कि ये प्रश्न कह क्या रहा है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन जितना होगा आप उतना याद नहीं कर पाइएगा। एक पन्ना 1.5 पन्ना का कितना याद कीजिएगा? जो शॉर्ट होगा तो उसको याद कर लीजिएगा। तो उसको मतलब थोड़ा सा अपने दिमाग से भी लिखना पड़ता, अपने हिसाब से भी। ऐसे भी एग्जाम में जाइएगा तो क्वेश्चन के नीचे लिखा रहेगा विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, जो भी है। तो यहाँ पर इसको समझते हैं, क्वेश्चन को याद रखिएगा। बिहार के जो पिछड़ा बिहार है, जो हमारा राज्य इतना गरीब है, उसके कारण को लिखने के लिए कह रहा है। ठीक है चलते हैं यहाँ पे। कह रहा है बिहार के पिछड़ेपन के कारणों को लिखिए। तो पहला है, यहाँ पहले लगा देंगे उत्तर लिखने। देखिए बिहार बोर्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप उत्तर लिखने की शैली। आप सही से कॉपी को सजा कर लिखिएगा तो आपका नंबर नहीं कटेगा। नहीं तो सही भी लिख रहे हैं तो बस एकदम भेड़िया धसौन लिख रहे हैं जैसे तैसे, तो गया आपका। ठीक है, तो पॉइंट बाय पॉइंट एकदम से लिखना है, सजा के ओवर राइटिंग वगैरह उतना नहीं करना। ये सब चीजें के लिए जो है ना ध्यान देना पड़ता है। तो यह समझिए, तो लिखेंगे बिहार के पिछड़ेपन के कारण निम्नलिखित है। हम पहला भी लिखे, अभी लिखिए रहे थे कि जनसंख्या में वृद्धि। ठीक है, जनसंख्या में वृद्धि एक बहुत बड़ा ही कारण है। क्यों कि हमारे देश का, देश का तो है ही 1 नंबर में भारत का, लेकिन हमारे बिहार राज्य का भी जनसंख्या बहुत अधिक हो गया है। समथिंग अभी की डेट में अगर अपडेट दिया जाए तो 15 करोड़ से प्लस हो गया होगा। लेकिन वहां अगर बेरोजगारी की बात किया जाए पूरा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कमियां हैं, तो उसको भी यहाँ पे लिखने के। तो पहला है जनसंख्या में वृद्धि, उससे पूरे बिहार को नहीं पूरे भारत को नुकसान होता है। भारत की जनसंख्या, हम ये नहीं बोल रहे जनसंख्या मतलब वो नहीं, उसके अनुसार से हमारे पास व्यवस्था भी होनी चाहिए ना। चलिए समझते हैं। पहला जनसंख्या में वृद्धि। दूसरा हम लिखे हैं आधारिक संरचना का अभाव। समझिए क्या चीज है आधारिक संरचना का अभाव का मतलब हो गया बिजली हो गया, सड़क हो गया, पुल हो गया, कारखाना कल कारखाना हो गया। ये सब हमारे यहाँ क्या हो गया, बहुत कमी है आधारिक, जिससे कोई भी राज्य डेवलप होता है, देश डेवलप होता है, वही आधारिक संरचना होता है। ये तो प्रश्न भी गिरता है आधारिक संरचना से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो वैसी हम लोग बोलेंगे जिससे व्यवस्था, जिससे हम, या फिर वो सारी जो कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को वृद्धि करने में मदद करती है। तो ये सब रोड, सड़क, बिजली, पुल, ये सब आधारिक संरचना में आ जाता है, बैंकिंग सब। तो इसका भी कमी है। उसके बाद और अगर जब बात देखा जाए तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कृषि पर निर्भरता है, ये भी लिख सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कृषि पर निर्भरता। ये कृषि पर यहाँ के लोग बहुत ज्यादा आश्रित है, निर्भर है जो है ना। और वो भी क्या, वैज्ञानिक तरीके से कृषि नहीं होता, जैसे एकदम से बधैया बेसखा होता है बस बोन देता है। धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन ये पॉइंट लिखने की जब बात आ जाए तो कृषि पर निर्भरता लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद और क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं भाई, तो गरीब पिछड़ेपन है, तो गरीबों की संख्या क्या है यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो गरीबी को भी ऐड कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, गरीबी की भी यहाँ पे समस्या बहुत अधिक है, गरीबी है। सॉरी हम ये दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये हम क्यों दे रहे थे, जैसे कि ये देना, जैसे कि विस्तार से लिख भी सकते हैं। जब 5 नंबर में दिया, ऐसे टॉपिक बाय टॉपिक लेके बस पूर्ण विराम देते जाइए, कहूँ लिखा। गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद 5वां नंबर अगर जब लिख सकते हैं तो क्या लिखिएगा, 5वां नंबर में एक चीज लिख सकते हैं आप लोग, कुशल प्रशासन का अभाव। अर्थात अगर जब बोला जाए तो घूसखोर भी यहाँ बहुत सारे प्रशासन है, ऊपर से नीचे तक एकदम से बटले रहता है। दूध का वो खाएगा, दूध का आएगा। आप लोग को अगर 1 छुटका सरकार देगा तो 10 टका आएगा, चाहे इंदिरा आवास है चाहे बाथरूम वाला। ठीक है, तो यहाँ समझिए, यहाँ पर लिखना है कुशल प्रशासन का अभाव। ठीक है, तो यहाँ पर कुशल
प्रशासन का अभाव। कुशल प्रशासन का अभाव, क्योंकि देखिए हमारे देश में जिस प्रकार से डेवलप होने में, किसी भी देश को, किसी भी राज्य को डेवलप होने में आधारिक संरचना निर्भर करता है, उसी प्रकार से वहाँ की मीडिया हो गया, कुशल प्रशासन हो गया, ये सब प्रशासन वगैरह बहुत ज्यादा, अब वही घूसखोर हो जाए तो हमारा देश विकसित होगा? कभी नहीं। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हमको याद आ रहा है, क्योंकि बिहार सबसे ज्यादा अभी 2024 का कहर भी देखे, बाढ़ बहुत बड़ी समस्या में से एक है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बाढ़। ठीक है, जहाँ पे तो नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बाढ़। और एक बात, और एक चीज लिख सकते हैं आप, तथा सुखाड़। ठीक है, बाढ़ तथा सुखाड़। अब ऐसा क्यों हम लिखे बाढ़ तथा सुखाड़? देखिए रीजन क्या हो गया बाढ़ तथा सुखाड़ लिखने का, इसमें भी बाढ़ देना चाहिए, दिया है, चलिए कोई बात नहीं। बाढ़ तथा सुखाड़ लिखने का रीजन क्या हो गया कि उत्तरी बिहार बाढ़ से ग्रसित है और पश्चिमी और दक्षिणी बिहार आपको सुखाड़ से ग्रसित है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाढ़ तथा, हालांकि 6 पॉइंट लिखिए, 5 पॉइंट में भी काम चलेगा, तो और लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं? अब 7वां नंबर सोचिए आपको, बाढ़ तथा सुखाड़ हो गया, यहाँ पे हो गया जनसंख्या में वृद्धि, आधारिक संरचना का अभाव, कृषि पर निर्भरता, गरीबी हो गया, कुशल प्रशासन, बाढ़ तथा सुखाड़ हो गया, और यहाँ की और क्या लिख सकते हैं आप लोग? हाँ, और एक थोड़ा सा क्या लिख सकते हैं, खराब विधि व्यवस्था। खराब विधि व्यवस्था, खराब विधि व्यवस्था का मतलब है यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, थोड़ा सा जैसे तैसे कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, होना चाहिए। हालांकि बहुत पढ़े लिखे, हमारा विश्व गुरु है बिहार, इतिहास उल्टा के देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय पूरी दुनिया को पढ़ाया है कि नहीं पढ़ा, ऐसे ऐसे बहुत महारथी का ये जन्मभूमि है, फिर भी ऐसी हालत है। कोई बात नहीं, उसको देखा जाएगा समय पे। उसके बाद एक 8वां जो है, हालांकि ये टॉपिक में आए नहीं, हम अपने से लिख देते हैं। यहाँ पर अगर जब बात किया जाए, यहाँ पर कुशल नेता का भी अभाव है, एकदम लिखिए, एकदम रेल के लिखिए उसको, कुशल नेता का अभाव। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको, कुशल नेता का अभाव। इसका मतलब हुआ कि यहाँ कुशल नेता नहीं है, घूसखोर है सब। ठीक है, घूसखोर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, घूसखोरी का कमी नहीं है यहाँ, घूसखोर नेता। रीजन क्या हो जाता है, अपना अपना वो लोग करने के चक्कर में जो हमारे देश के, हमारे राज्य के गरीब जनता होता है, वो बस उसका स्थिति पल्ला भार हो जाता है। ठीक है, तो ये फिर लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए होता क्या है कि बहुत सारे जो देश इतना डेवलप कर रहे हैं, आप जापान को देखिए, अमेरिका को देखिए, रूस को देखिए, चाइना को बगल में देखिए, सब में क्या है, कहीं ना कहीं लॉयल्टी है प्रजा के प्रति। ऐसा तो तानाशाह जो उत्तरी कोरिया का किम जोन है, वो भी सोचिए कि अपनी जनता के प्रति उसमें भी लॉयल्टी भरा हुआ है। लेकिन हमारा देश जो कि पूरे विश्व गुरु है, कैसे कैसे लोग रहते, दुर्भाग्य है हमारे बिहार का, इतना बड़ा बड़ा मतलब पूरा सम्मान मिला है इसको, पूरे विश्व में झंडा लहरा है, लेकिन फिर अभी राज्य का स्थिति देखिए, वो नहर नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से हम रिवाइजिंग कर देते हैं। बिहार के पिछड़ेपन के कारण निम्नलिखित है: जनसंख्या में वृद्धि, आधारिक संरचना का अभाव, कृषि पर निर्भरता, गरीबी, कुशल प्रशासन का अभाव, बाढ़ तथा सुखाड़, खराब विधि व्यवस्था, कुशल नेता का अभाव, लिख सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्न आता है, सर ये तो 2 नंबर में लिखेगा तो रटा के लिख देंगे, लेकिन 5 नंबरा में आ गया तो 5 नंबरा में कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों। अगर आ जाए तो एक एक लाइन, इसको भी 5 टॉपिक लिखना है, हल्का हल्का एक एक लाइन ऐसे हाइपन देके लिख लीजिएगा। हाँ, अगर यही प्रश्न को उल्टा कर दिया कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय को बताइए गुरुजी, ठीक है, बिहार के पिछड़ेपन के उपाय को बताइए, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय निम्नलिखित है। हम बोलेंगे जनसंख्या में नियंत्रण, यहाँ वृद्धि ना है, यहाँ वृद्धि है
तो इसको क्या लिखे, इतना पहले लिख लीजिए स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, फिर इसको मिटाएंगे, ठीक है। नहीं भी मिटाएंगे तो आप लिख सकते हैं, उपाय में इसी का उल्टा हो जाएगा, जनसंख्या में नियंत्रण इधर खाली लिख दीजिएगा, ठीक है। आधारिक संरचना में लिख सकते हैं वृद्धि लिख सकते हैं, आधारिक संरचना का अभाव है तो आधारिक संरचना में वृद्धि। चलिए यही तो लिख सकते हैं ना, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जनसंख्या नियंत्रण। तो नियंत्रण, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, कर सकते हैं क्या, जनसंख्या नियंत्रण कोई कानून हो, ताकि देखिए होता क्या, छोटा परिवार जितना होगा खुशी परिवार, सुखहाल परिवार होता है। उसके बाद है आधारिक संरचना में वृद्धि कर देना है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आधारिक संरचना में वृद्धि, ठीक है, वृद्धि मतलब हम उसी का उपाय बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कृषि जो है, कृषि पर आश्रित ना होकर उद्योग और व्यापार में वृद्धि करना है। क्या कृषि पर भी आश्रित रहना है, कम रहना है, तो हम लोग बोलेंगे उद्योग तथा व्यापार में वृद्धि। आप इसमें वृद्धि कीजिएगा, ठीक है, तब ना ये हो गया। उसके बाद गरीबी, तो गरीबी, ठीक है, गरीबी को दूर करने का उपाय। तो कैसे गरीबी को दूर करने का उपाय, यहाँ पे लिख सकते हैं रोजगार की व्यवस्था, यहाँ भी लिख सकते हैं रोजगार की व्यवस्था को भी लिख सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं। कुशल प्रशासन का अभाव है, तो यहाँ पर यही चीज लिखिएगा, क्या कुशल प्रशासन की आवश्यकता, की लिख दीजिए ना, की आवश्यकता, कुशल प्रशासन की अवस्था। ये हम लोग लिख सकते हैं, देखिए बाढ़ और सुखाड़ है, तो बाढ़ तथा सुखाड़ से नियंत्रण, यही ना उपाय, बाढ़ से बचाव का उपाय क्या कर सकते हैं, बाढ़ तथा सुखाड़ से बचाव का उपाय करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद खराब विधि व्यवस्था को ठीक करना, इसी को अपोजिट लिख दीजिए, थोड़ा सा घोच पोच हो जाएगा, इसको जो है ना आप लोग लिख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा था आराम से लिखिए, ठीक है। ऐसे क्या होगा कि ये 5 नंबर आपका रिमाइंड में हो गया, और थोड़ा सा मतलब क्या होता है, सुन के जो है ना प्यारे बच्चों ज्यादा होता है, तो आप लोग जो है ना इसको एकदम, हमको यकीन है, पूरा विश्वास है कि क्वेश्चन ही जब भेटा जाए तो आप लोग बिना तोड़ले नहीं छोड़िएगा, क्या एकदम आराम से लिखिएगा, एकदम रिलैक्स होके। तो बस आज के लिए इतना। अगर जब थोड़ा सा भी ये वीडियो पसंद हो तो इसको लाइक जरूर करें, और नया चैनल है सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग की सेवा में हम रहते हैं, ठीक है, मदद कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।